हेलो। हेलो। क्या मेरी बात कशिश जी से हो रही है? हाँ जी, हो रही है। कशिश जी, मैं हर्ष बोल रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से, बड़ा बिजनेस से। ओके। कशिश जी, शायद आपने वो डिजिटल दुकान पे कुछ आईबीसी रिलेटेड इंक्वायरी की थी। हाँ जी सर, किया था। ओके, ग्रेट सर। तो सर, कशिश जी, मैं आपसे थोड़ा आपके बारे में पूछना चाहता हूँ। मतलब आप क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है? सर मैं अभी जॉब कर रहा था, बट ओके। हालांकि लॉकडाउन के थ्रू अभी मेरी जॉब चली गई है। जैसे कि ओहो आपको हो, पता है कितना। सॉरी। हाँ जी, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मेरा भी पहले हम्म। सैलरी कट हुआ, फिर एट द एंड उन्होंने बोला गया कि अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम्म। तो मैंने आईबीसी का मॉडल सुना था एक बार, विवेक सर की भी वीडियो देखी थी, तो मैं उसी हम्म। रिगार्डिंग जानना चाह रहा था कि है क्या ये आईबीसी। ओके, ग्रेट सर। आपने सही इंक्वायरी की है बेसिकली। ओके। बट सर, कशिश जी, मैं आईबीसी के बारे में तो आपको पूरा बताऊंगा ही, बट उसके पहले जस्ट एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। आपने कहा जैसे आप जॉब कर रहे थे, तो किस फील्ड में जॉब कर रहे थे, किस कंपनी में जॉब कर रहे थे? सर मैं मार्केटिंग में जॉब कर रहा था। हम्म। वहाँ पे मैं। मार्केटिंग मतलब क्या, सेल्स में थे या एडवर्टाइजिंग में थे, यस ब्रांडिंग सर, में थे, किस सेल्स एरिया में में थे? था। पर्टिकुलरली सेल्स सेल्स में में था। था मैं। हाँ जी। ग्रेट ग्रेट। तो सर, एक चीज तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, अगर आपने सेल्स सीख ली ना, दुनिया में कोई भी नौकरी आपको रोक नहीं सकेगी, आपका बिजनेस आपको रोक नहीं सकेगा, आपके अकाउंट में पैसे आने ही आने हैं। ओके। ये बात तो निश्चित है। तो सेल्स में आई होप आप, चूंकि सेल्स में थे, कितने दिनों से सेल्स में थे आप? सर मेरे को 3 साल से ऊपर ही एक्सपीरियंस है सेल्स का। ग्रेट, तब तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सर। आईबीसी बन के तो वैसे ही हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत बड़ा बड़ा मिरेकल किया है। मतलब एक हमारे गुजरात के भाई हैं, आईबीसी भाई हैं, उन्होंने तो 51 लाख तक का रेवेन्यू किया है, और अगर 20-22 लाख रुपए का तो उनको कमीशन मिल गया है। तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। बहुत सही आपने कदम उठाया है, इनफैक्ट आईबीसी की इंक्वायरी करके। और एक सवाल आपसे पूछना था, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को आप कितने दिन से फॉलो कर रहे हैं? सर ऑनेस्टली बोलूँ, मैं उनको ज़्यादा टाइम से नहीं जानता, बट जैसे हम्म। लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा फ्री रहता था घर पे, तो वीडियोस देखी। एक बार मुझे याद है उनका कोई वेबिनार हुआ था, तो उसके हम्म। बारे में मैंने कहीं से सुना था। तो एक बार मैंने वो वेबिनार अटेंड किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने उनको फॉलो किया। तो तब से उनकी कुछ वीडियोस मैंने देखनी शुरू करी। मतलब ओके। ज़्यादा पुराना फैन नहीं हूँ मैं उनका, बट हाँ 2-4 महीने से मैं उनको जानता हूँ, तब से इनको फॉलो कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके पास हमारा एक बड़ा बिजनेस का एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, तो आपने वो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है या नहीं नहीं? सर, अभी नहीं किया मैंने। अच्छा अच्छा, तो मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा, इस कॉल के बाद सबसे पहला काम आपको जो करना है वो हमारे प्ले स्टोर पे जाके बड़ा बिजनेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। ओके। और दूसरी चीज, एक और बात पूछना चाहूंगा सर, कि अभी आपका प्लान क्या है? मतलब आईबीसी के लिए तो आपने इंक्वायरी की है, बट इसके अलावा भी आपका कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आप तलाश रहे हो या खोज रहे हो या ढूंढ रहे हो? जैसे जॉब हो गया या बिजनेस हो गया, कोई और भी ऑप्शन आप खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो? सर देखिए, बिजनेस का तो मैं अभी खैर सोच नहीं रहा, क्योंकि अच्छे अच्छे बिजनेस की भी अभी बाट लगी पड़ी है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो। बिकॉज मैंने देखा है, करेक्ट। अपने सामने ही देखा है, इतने बड़े बड़े बिजनेस शट डाउन हो रहे हैं। वो अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे। इवन जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, उसकी भी इतनी बुरी हालत हो रखी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को कट ऑफ कर रहे हैं। तो बिजनेस का मुझे नहीं लग रहा, और अगर मैं अभी स्टार्ट भी करता हूँ तो मेरे लिए तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाएगा बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि अभी कोई करेक्ट। एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का। और जहाँ तक बात रही जॉब्स की, तो मार्केट में अभी इतनी अच्छी जॉब्स भी नहीं है। तो वही मैं कुछ सोच रहा था कि कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जिस पे थोड़ा मैं डिपेंडेंट रहूं अभी, और इजीली वो मेरा आने वाले 1-2 साल अच्छे से निकल जाए। बहुत बढ़िया। तो सर, आईबीसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। आईबीसी जैसे कि फुल फॉर्म आपको भी मालूम होगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। जी हाँ। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट में सबसे पहली चीज, जो इंडिपेंडेंट वर्ड है ना, वो इंडिपेंडेंट वर्ड बेसिकली 3 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ओके। पहली चीज है कि आप अगर कल को कोई जॉब भी कर लेते हैं या किसी बिजनेस में भी आप स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस, कोई वेंचर करते हैं, तो भी आप इंडिपेंडेंट रहेंगे इस काम को लेके, क्योंकि आप इस काम को तभी भी कर सकेंगे। राइट। ओके। डिपेंड करता है आप कितना टाइम डालते हैं। दूसरा इंडिपेंडेंट का जो मतलब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, दूसरा इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आप इनफैक्ट पूरे ग्लोब में, आज जैसे आप विवेक सर को कहाँ फॉलो करते हैं बताइए? मैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे, ग्रेट। और यूट्यूब के अलावा भी काफी सारे लोग हैं जो विवेक सर को फेसबुक पे फॉलो करते हैं। हम्म। राइट। तो आज की डेट में जो सोशल मीडिया का चैनल है, ये सोशल मीडिया का चैनल तो लोकल नहीं है ना, ये तो ग्लोबल है। हम्म। तो उस कंडीशन में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक चैनल पेज पे ग्लोबल फॉलोअर्स भी मिलेंगे।
अभी हाल ही में जैसे कि आपने खुद भी वेबिनार देखा है, आज वेबिनार पे जो हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विवेक सर को मिले या बड़ा बिजनेस को मिले, और उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बताया कि हमें करीब करीब 133 देशों में फॉलो किया जा रहा है, लोग देख रहे हैं। अच्छा, तो आप सोचो आपके पास कितना बड़ा मार्केट है, इन सारे लोगों को हमें टच करना है। और बेसिकली विवेक सर ने ये आईबीसी का मॉडल इसीलिए बनाया है कि हम इन सारे लोगों को टच कर सकें, क्योंकि अकेले विवेक सर के बस में ये बात नहीं है कि वो करीब 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स को और 75 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स को फॉलो कर सके, जो फॉलोअर्स हैं उनको टच कर सके, उनसे बातें कर सके, उनको उनकी प्रॉब्लम समझ सके, उनको सॉल्व कर सके। ये अकेले विवेक सर के बस में नहीं है। तो इसीलिए एक आईबीसी का मॉडल हमने तैयार किया सितंबर 2019 में, और आज ये मॉडल सबसे ज्यादा फ्लरिश्ड है। इनफैक्ट लोगों के लिए, जैसे कई लोगों के लिए ये कोरोना वायरस लॉकडाउन उनके लिए एक अभिशाप बन के आया है, हमारे लिए वरदान बन के आया है। क्योंकि हमने इसी आईबीसी मॉडल से आज 5-5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीते हैं, और हमारे आईबीसी इतना इनकम कर रहे हैं जिसका मैं आपको मतलब डिटेल दे सकता हूँ, उनके नंबर्स दे सकता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट जब बात करेंगे आपको फील होगा कि वो कितने अच्छे से इस सोशल मीडिया को यूज करके, आईबीसी सोशल मीडिया को यूज करके जो विवेक सर को फॉलो करते हैं उनके साथ टचअप ऑन कर रहे हैं और उनको क्लोज कर रहे हैं, और अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, और अच्छा रेवेन्यू के बदले उनकी अच्छी इनकम भी हो रही है। और तीसरा इंडिपेंडेंट का जो वर्ड है वो है बेसिकली, देखिए आज आपको मालूम है, आप खुद ही कह रहे हो कि बिजनेसेस बंद हो रहे हैं इंडिया में, राइट? तो ये बिजनेसेस जब बंद हो रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है? चाइना, वुहान में कोरोना कोविड-19 आया था। तो ये जो चाइना कोविड-19 वुहान में जो आया था, आज चाइना के साथ पूरी दुनिया का ट्रेड रिलेशन बहुत खराब है। उसके चलते क्या हो रहा है, इंडिया में काफी इन्वेस्टमेंट आ रही है। आज जियो ने काफी सारी कंपनीज खरीद ली। आज जो एप्पल के फोन है वो तमिलनाडु में बन रहे हैं। तो धीरे धीरे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है और छोटे छोटे बिजनेस, नए नए बिजनेस आएंगे। तो आपको एक बिजनेस कंसल्टेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं विवेक सर, ताकि आने वाले दिनों में जब छोटे छोटे बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस जब आएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो कहाँ जाएंगे? आप बिजनेस कंसल्टेंट बनोगे, आपको हम तैयारी करवाएंगे, पूरी बिजनेस कंसल्टेंट बनाएंगे, बिजनेस की समझ करवाएंगे आपको, बिजनेस कैसे समझा जाता है, बिजनेस की चैलेंजेस कैसे समझी जाती है, बिजनेस की प्रॉब्लम्स कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, बिजनेसमैन के गोल्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और फिर आप सोल्यूशन दोगे। सोल्यूशन हमारे पास बने बनाए हैं, बहुत सारे सोल्यूशन हैं। जो बिलियनियर प्रोफेसर हैं, एचडीएफसी के चेयरमैन के मिस्त्री जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर पीके गुप्ता जी, और इसी तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, चाहे टाटा सन्स के मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करो, Xiaomi के वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल जो मनु जैन, वो हमारे साथ हैं, टीवीएस मोहनदास पाई जो मणिपाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने सोल्यूशन बनाए। आपको क्या करना है एज एन आईबीसी, आपको एक बंदे से, बिजनेसमैन से बात करनी है, राइट? आप जब उनसे बात करोगे, उनकी चैलेंज को पता करना है कि उनकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जैसे आप खुद भी एक नौकरी कर रहे थे, तो आप अभी खुद कह रहे हो कि आपके जो बिजनेसमैन थे, जिस बिजनेस में आप नौकरी कर रहे थे, उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी। बिल्कुल। तो आज अगर मैं आपसे पूछूं उन बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, हो सकता है आप कहेंगे कि उनके पास कस्टमर नहीं था, आप कहेंगे कि उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, आप कहेंगे कि उनको फंडिंग सही नहीं मिली, उनका कैश मैनेजमेंट सही नहीं था। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक बिजनेसमैन फेस करता है। हाँ जी। तो ये प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन आपको देना है। आप एज ए बिजनेस के डॉक्टर उनको सोल्यूशन दोगे, और जब आप उनको सोल्यूशन दोगे, उसका एक रेवेन्यू आएगा, और उस रेवेन्यू के बदौलत आपको एक इंसेंटिव, एक कमीशन मिलेगी। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंसी का। जो भी इन्वेस्टमेंट आप हमको दोगे, उसमें से हम करीब 45,000 आपको हम रिटर्न कर देंगे, कोड रिवर्सल है। ओके। मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करोगे आईबीसी बनने के लिए, वो आईबीसी बनने के लिए जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे, उसमें से भी 45 हम आपको कर देंगे वापस। तो मेन जो है, आप मेरे को 14,500 रुपए प्लस जीएसटी दे रहे हो, और 14,500 रुपए जीएसटी देने के साथ हम आपको क्या दे रहे हैं? हमारा एक 36,000 का प्रोग्राम है कंसल्टेंसी का, जिसमें आपको सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी बातें मैंने आपको की, उन सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन का ये पूरा प्रोग्राम है 36,000 में। जो आप बेचोगे, वो 36,000 का प्रोग्राम हम आपको फ्री दे देंगे। LMS गुरुकुल एप्लीकेशन एक आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बनाया जाएगा, जिसमें वेबिनार्स हैं, बड़े बड़े पुराने वेबिनार्स हैं, जिसमें विवेक सर, पारितोष सर, बड़े बड़े लोगों ने बहुत अच्छे वेबिनार्स बनाए हैं। 3-3, 4-4 घंटे के वेबिनार्स हैं जो हम बेचते नहीं है, ना ही वो यूट्यूब पे आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आईबीसी की ट्रेनिंग के लिए होते हैं। इसका भी वैल्यू अगर आप मतलब देखोगे तो कई लाखों रुपए में आ जाता है। इसके अलावा आपको हम रोज ट्रेनिंग देंगे, तैयार करेंगे, सेल्स की ट्रेनिंग। वैसे तो आप सेल्स जानते ही हो, बट स्टिल जो भी रह गया है गैप, उस पर हम ट्रेन करेंगे आपको। लीड जनरेशन कैसे होती है, फनल मैनेजमेंट क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम रेगुलर बेसिस पे आपको ट्रेनिंग देंगे।
ताकि आप आईबीसी के साथ साथ और भी बहुत अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट बन सके। तो इसके साथ साथ आपको और क्या मिलेगा, इसके साथ हम आपको पेमेंट पोर्टल, सीआरएम वगैरह जो भी टेक्नोलॉजी आपको सेल्स में यूज करनी है वो सारी टेक्नोलॉजी भी आपको देंगे। तो इन सारी चीजों का अगर आप कॉस्ट करो तो शायद कई लाखों रुपए में कॉस्ट हो जाता है, बट आपको हमें 70,210 देने। 70,210 का मतलब 59,500 प्लस जीएसटी। जीएसटी तो सरकार का है, तो 59,500 जो आपने मेरे को दिया उसमें से भी मैं 45,000 आपको मैं वापस कर दूंगा कोड रिवर्सल के तौर पे, प्लस कमीशन अलग। कमीशन क्या था? कमीशन देखो 0 से लेकर 99,999 तक का अगर आपका रेवेन्यू आता है महीने का तो मैं आपको 25% कमीशन देता हूँ। अगर आपका 1 लाख से 1,99,999 आता है तो मैं आपको 28% कमीशन देता हूँ। अगर आपका 2 लाख से 2,99,999 का रेवेन्यू आता है तो मैं आपको 31% कमीशन देता हूँ। इसी तरीके से अगर 5 लाख प्लस का रेवेन्यू आता है आपका महीने का तो आपको 40% कमीशन में देता हूँ। ओके, तो आप समझो 5 लाख का आपने रेवेन्यू कर दिया, 40% कमीशन यानी 2 लाख रुपए आपका कमीशन हो गया। और इसके अलावा जो 45,000 मैंने आपका पैसा आपको वापस करना है, इसके साथ मैं 45,000 भी आपको वापस कर दूंगा। तो ऐसा बिजनेस मॉडल जहां पे आपको आपका इन्वेस्टमेंट भी वापस कर रहा हूँ और सारी जिंदगी इनकम भी दे रहा हूँ, ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट्स भी फ्री दे रहा हूँ। और एक चीज, अगर आप आज अभी डिसीजन ले लेते हो ना तो मैं आपको एक काम करूंगा, 3 लाख का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज है जो आप बेचोगे वो 3 लाख का कोर्सेज भी आपको मैं फ्री करवा दूंगा। ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स क्या बताया आपने? प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज देखो, हमारी ना बिजनेस की बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए बिजनेसमैन को या स्टूडेंट को। सपोज मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। एक स्टूडेंट है जो एमबीए कर रहा है, अभी कोरोना वायरस के चलते नौकरियां है नहीं बाजार में, राइट? तो उसको नौकरी मिलने ही वो उसका मगर करियर का गोल है वो नौकरी ही करेगा। तो नौकरी आज की डेट में उसको पहले तो रेज्यूम सही से बनाना होगा। दूसरा, उसको आज की डेट में मालूम होना चाहिए लिंक्डइन से भी जॉब अपलोड, बायोडाटा अपलोड किया जाता है, उससे भी जॉब्स आती हैं। उसके बाद उसको पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको इंटरव्यू में कैसे फेस करना है वो चाहिए। प्लस अगर हम उसको ऐसा सर्टिफिकेट दे दें जो जिसमें इन बड़े बड़े बिजनेसमैन की फोटोग्राफ्स हो, विवेक सर का सिग्नेचर हो, तो उसको एक मार्केट में एज मिल जाएगा, अलग हो जाएगा वो, और अच्छी तरीके से उसको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाए, राइट? ओके। तो ये अगर वो तैयारी करता है तो उसको एक हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स देते हैं। हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है कैंपस टू कॉर्पोरेट। ये 2 कोर्सेज हम उसको देते हैं ताकि उसकी इंटरव्यू की तैयारी हो जाए। दूसरा, अगर कोई बिजनेसमैन कहता है मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहा, मैं पुराने तरीके से ही कस्टमर का इंतजार कर रहा हूँ, तो मैं उसको यही कहूंगा कि भाई साहब आप डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करो ना। हमारा एक $0 मार्केटिंग का प्रोग्राम है जो उनको फेसबुक से, व्हाट्सएप से, वेबसाइट से, ब्लॉग से, सोशल मीडिया से कैसे कस्टमर्स तक पहुंचना है और उनको लेके आना है बिना पैसे के या कम पैसे में, मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे करनी है वो हम सिखा देंगे। तो ये भी एक अलग तरीके का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं जो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज बेसिकली आप बेचोगे, मगर आप अगर सोचो अगर आप उनको बेचोगे तो वो तो पैसा आपको आएगा, रेवेन्यू आएगा, इनकम भी आएगी, इंसेंटिव भी मिलेगा। बट अगर वो सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज 20 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज अगर हम आपको दे दें, फ्री में दे दें, तो शायद आपका एक अलग लेवल का इंटेलेक्चुअल थॉट हो जाएगा, आप एक अलग लेवल पे सोच सकोगे। मगर ये तभी होगा जब आप आज फाइनल डिसीजन ले लेते हो, और एल्स ये तो ऑफर में है ना। हाँ जी। तो आप बताओ, मैं लिंक भेजूं आपको, और क्योंकि प्रोसेस शुरू कराना होगा ना। पर हर्ष जी, मेरे 1-2 सवाल हैं अभी। बताइए। जैसे मैं इतना तो समझ पा रहा हूँ, अगर मैं एक समरी में बात करूँ, जैसे आपने बताया कि आईबीसी में मुझे क्या करना है, बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट सेल करने होंगे, ठीक बोला मैंने? हाँ, बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट तो सेल करने होंगे, बट बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, वो कंसल्टेंसी के सोल्यूशन हैं। आपको पहले प्रॉब्लम पता करनी होगी और उसके साथ आपको वो सोल्यूशन मैप करवा के उन व्यक्ति को देने होंगे। जैसे कि आप पहले सेल्स में क्या करते थे, आपके पास एक प्रोडक्ट होता था स्टैंडर्ड, आप किसी को भी जाते थे तो प्रोडक्ट बेचते थे। हमारे यहाँ अगर आप प्रोडक्ट बेचने लगोगे ना तो प्रोडक्ट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एक डॉक्टर की तरह से सोचिए। एक डॉक्टर के पास अगर मैं एज ए पेशेंट जाता हूँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। ओके। अगर एक डॉक्टर के पास मैं एज ए पेशेंट जाता हूँ, मेरे पेट में दर्द है, मैंने डॉक्टर को बताया सर मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर क्या करता है, वो पूछता है, सवाल करता है कि पेट में कहाँ दर्द है, क्या खाया था, कब खाया था, कहाँ कैसी दर्द है। उसके बाद वो क्या करता है, डायग्नोसिस के बाद एक डिसीजन पे पहुंचता है
कि उसके पेट में जो दर्द है वो गैस के कारण है, या अल्सर के कारण है, या कैंसर के कारण है, या ट्यूमर के कारण है, किसी भी चीज के कारण है, राइट? तो राइट। उसी के रिलेटेड वो दवाई देता है। अब मेरे को एक बात बताओ, डॉक्टर क्या दवाई बनाता है? नहीं। नहीं, वो तो सिर्फ रेफर करता है। हाँ जी। सिमिलरली आप भी दवाई बनाओगे नहीं, आप सिर्फ रेफर करोगे। डायग्नोसिस आपको करना है एज अ डॉक्टर, आप सिर्फ उसको दवाई रेफर करोगे। अगर उसको डायग्नोसिस समझ में आ गया ना, और अगर उसको पता चल गया कि आप उसको जो दवाई दे रहे हो उसकी इलाज है, वो उसका ट्रीटमेंट है, तो वो आपसे दवाई लेगा। तो बिल्कुल आपको ठीक। उसको उस स्टेज तक लेके जाना है कस्टमर को, कि उसको रियलाइज हो जाए, उसको फील हो जाए कि आप जो कह रहे हो वही उसके लिए दवाई है, और वही दवाई अगर वो खाएगा तो उसका सोल्यूशन उसको मिल जाएगा। और आप अगर कोई डॉक्टर अच्छी दवाई दे देता है ना, तो आप सारी जिंदगी उस डॉक्टर के साथ रिलेशन बना के चलते हो। सिमिलरली वो कस्टमर भी आपके साथ सारी जिंदगी रहेगा। ओके। अच्छा, तो एक बात यहाँ और आपको हम पूछनी थी। सोल्यूशन देंगे। हाँ बताइए। सर, जैसे आपने ये तो बता दिया कि सॉल्यूशन सेल करना है, लेकिन ये बताइए कि मेरा कस्टमर कौन होगा, मैं बेचूंगा किसको वो सॉल्यूशन? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे विवेक सर के फॉलोअर्स कहाँ कहाँ हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं। हाँ तो जी। यही बड़ी मार्केट है जो आपको सबसे पहले कैप्चर करनी है। आप डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा इन लोगों तक कनेक्ट करोगे, आप लीड जनरेट करोगे। आप फेसबुक पे लीड जनरेशन कैंपेन हम आपको सिखाएंगे कैसे करते हैं। आप ऑर्गेनिकली आप फेसबुक पे अपनी रीच बढ़ाओगे, उससे भी आपको काफी सारे कस्टमर्स आएंगे। प्लस डिजिटल दुकान जिसपे आपने रजिस्टर किया था, इसी हाँ, तरीके की दुकान एक हम आपके लिए भी बना के देंगे। वो और क्या उस होगा दुकान सर? को वो एक आपका वेबसाइट है, माइक्रो वेबसाइट है, जो ओके। लैंडिंग पेज है। अगर आप किसी को भी वो लिंक शेयर करते हो ना, हाँ सपोज हाँ। आप रात को सो रहे हो और आपका लिंक फ्लोट कर रहा है फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, किसी ने भी वो लिंक क्लिक करके खोल दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आप जैसे आप खुद भी उस डिजिटल दुकान के थ्रू आए हैं, हाँ तो हाँ। वो डिजिटल दुकान पे चला जाएगा। वो अच्छा। प्रोडक्ट सर्च करेगा, प्रोडक्ट देखेगा, और उसके बाद अगर वो रजिस्टर करता है, किसी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करता है, तो वो लीड जो है, जैसे कि आपका नंबर मेरे पास आ गया, सिमिलरली उसका नंबर आपके पास पेमेंट पोर्टल पे आ जाएगा। अब ओके। आने वाले दिनों में विवेक सर इस पूरे मॉडल को, डिजिटल दुकान के मॉडल को एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं कि आपकी सेल्स जो है वो ऑटोमेटेड हो जाएगी, यानी कि इसमें पेमेंट का भी ऑप्शन होगा। कस्टमर क्या करेगा, आप जैसे एक इंक्वायरी की है आपने डिजिटल दुकान पे, हाँ इंस्टेड ऑफ इंक्वायरी आप अगर उस प्रोडक्ट को खरीद लेते, आप हाँ हो हाँ। सकता है विवेक सर के बहुत डाई हार्ट फॉलोअर हैं, लॉयल हैं, तो आपने उस प्रोडक्ट को देखा, एक्सप्लोर किया, समझा, और आपने वहीं से खरीद लिया। हो सकता है आप रात को सो रहे हैं और उधर आपका प्रोडक्ट बिक गया। मतलब बिना मेरे इन्वॉल्वमेंट के कस्टमर एकदम, आया और वो प्रोडक्ट लेके पेमेंट भी कर दी उसने? एकदम। और आप सुबह उठेंगे तो आपकी पेमेंट पोर्टल पे एक पेमेंट दिखाई देगी कि इसने पेमेंट कर दी, तो वो इनकम आपको मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल है पैसिव इनकम का, जो ऑलरेडी बन रहा है, ऑलरेडी टेस्टिंग फेज में है, और ये बहुत जल्दी लॉन्च भी हो जाएगा और बहुत जल्दी एप्लीकेबल भी हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही आपको मिल जाए। तो इससे क्या होगा, आप अपने लीड्स तो जनरेट करोगे फेसबुक पे, लीड्स हाँ के साथ साथ आप उनको सेल भी करोगे, क्लोज भी करोगे, क्योंकि वो विवेक सर को फॉलो करते हैं। इसके अलावा आपका डिजिटल दुकान भी आपके लिए मेहनत करेगा, डिजिटल दुकान भी आपके लिए काम करेगा। ओके, समझ गया। सर, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ ये मॉडल तो पूरा काफी अच्छा है, लेकिन सर एक वही बात आ जाती है लास्ट में कि सर पेमेंट में अभी एकदम नहीं दे सकता आपको। जैसे मैंने बताया कि अभी जॉब भी नहीं है मेरे पास, खर्चे भी 100 हैं, तो मेरे लिए सर एकदम 70,000 रुपये निकालना मेरे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो सर कोई नहीं, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर जैसे आपको इंटरेस्ट है ना इस मॉडल पे, हाँ जी। ओके, तो आप कितना अफोर्ड कर सकोगे, कितना बजट है आपका, कितना निकाल सकोगे इमीडिएटली? सर, मैं अभी तो ये चाहता कि इनफैक्ट कुछ इनकम आने लग जाए, बजाय कि मुझे कुछ भी देना पड़े। मैं चाहता कि जैसे तैसे बस इनकम शुरू हो जाए। अभी तो मैं एक एक रुपया सोच सोच के खर्च रहा हूँ, अगर मैं आपसे देखिए ऑनेस्टली बोलूँ तो। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है खर्चा और एक होता है इन्वेस्टमेंट। हाँ जी। भाई खर्चा करते हो, वो खर्चे का रिटर्न कुछ नहीं आता है, मगर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका रिटर्न आता है। तो यहाँ पे आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल खर्चा तो समझो मत, ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ आपको रिटर्न आएगा। और जब आप कह रहे हो कि अभी पैसे की तंगी है, पैसा चाहिए, तो ये तंगी आप कितने दिन तक बर्दाश्त करोगे? माने कितना सेविंग्स है आपके पास, बताओ कि आप कितने दिन तक बर्दाश्त कर लोगे इस तंगी को? नौकरियों की तो हालात अभी आपको भी मालूम है क्या है, राइट? तो अगर नौकरी नहीं कर पाओगे तो बिजनेस करना होगा, बिजनेस करोगे, दुकान खोलोगे या कोई भी ट्रेडिंग करोगे, माल तो आपको खरीदना पड़ेगा ना। कोई छोटा काम भी करो तो खरीदना पड़ेगा ना, वहां भी तो पैसा लगाते हैं, वहां भी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ जी, राइट? तो ये भी वैसा ही एक इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है ना कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे, ट्रेनिंग आपको मिलेगी, इससे आप दूसरे वेंचर्स को भी
खड़ा करने में आप मदद कर सकते हो। आपका खुद का भी दूसरा काम भी शुरू हो सकता है, यहाँ से तो रेवेन्यू आएगा ही आएगा, दूसरा काम भी शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि ये एक्सपेंडिचर नहीं है, खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ओके। अब इन्वेस्टमेंट तो देखो बॉस करना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बिना तो कोई भी बिजनेस चालू नहीं होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात 43,000 तो हम आपको रिटर्न कर दे रहे हैं। आपको यहाँ आरएम का सपोर्ट मिलेगा। सपोज आपका कोई लीड है जिसको आप क्लोजिंग करवाना चाहते हो, जिससे आप सेल करवाना चाहते हो, तो आपको आरएम का सपोर्ट मिलता है, आरआईबीसीएम का सपोर्ट मिलता है। वो आपके साथ कॉल करेंगे, आपको क्लोज नहीं कराना है शुरू में, वो आपके साथ कॉल करेंगे और उसको क्लोज करवाएंगे। अगर क्लोज होता है तो वो आप ही का क्लोज होगा। अच्छा। तो इतना सपोर्ट तो शायद कहीं भी नहीं मिलता है। आप भी सेल्स में थे, आपके अंडर या आपके बॉस भी रहे होंगे, कभी आपके बॉस ने आपको क्लोजिंग में मदद की है? नहीं सर। यहाँ पे हम आपको क्लोजिंग में मदद करेंगे। इससे अच्छा मॉडल आपको नहीं मिलेगा। और क्लोजिंग हो जाएगी तो साथ ही साथ आपका रिफंड आ जाएगा, आपका कमीशन आ जाएगा। और महीने में 4 बार हम कमीशन देते हैं। 4 बार कमीशन? हर हफ्ते कमीशन मिलती है। आपकी एक हफ्ते में जो सेल होगी ना नवंबर में, सपोज 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक नवंबर में जो सेल हुई, उसकी कमीशन आपको हम 10 तारीख को दे देंगे। तो आपका तो रेकरिंग इनकम आने लगेगा ना। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मतलब 1 महीना वेट या कुछ मंथ एंड तक ऐसा जैसे सैलरी का होता था? वेट नहीं करना है आपको। 7 दिन काम करो और 7 दिन के बाद 10 तारीख को कमीशन ले लो। अब कि हमको भी मालूम है आपको क्राइसिस है, पैसे चाहिए। हाँ। अच्छा। तो हफ्ते के बाद अगर आपको कोई कंपनी पैसा देती है ना, तो वो पैसा आपके घर में यूज होगा, काम आएगा। ओके। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि आपका 2 महीने बाद 1 महीने बाद कमीशन आएगा। आप सेल करो, 7 दिन में सेल करो, आप 10 तारीख को कमीशन ले लो। फिर 8 तारीख से लेके 14 तारीख तक सेल करो, फिर 16 तारीख को कमीशन ले लो। ओके। इससे तगड़ा मॉडल आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। बस कहीं भी बिजनेस कर लो। हाँ जी। तो इन्वेस्टमेंट तो एक है, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में मत सोचो। आप सोचो कि इनकम कैसे कितनी जल्दी आप इसमें से जनरेट कर सकते हो। हाँ जी। और जैसे सर एक डाउट और मेरे मन में उठ के आ रहा था कि जहाँ मैं पहले सेल करता था वहाँ तो एक प्रोडक्ट था, हम रोज एक ही चीज को बेचते थे, हमारे एक फिक्स कस्टमर था, हमें पता है कि ये सुबह से शाम एक ही बात बोलते थे कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए, इसके ये फीचर है, ये बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पे जैसे कस्टमर बहुत सारे हैं, तो अगर जैसे मैं नहीं बेच पाया तो इसको आप 2 तरीके से सोच रहे हो। पहली चीज तो आपने पॉजिटिव खुद ही बोली, कस्टमर बहुत सारे हैं। तो सोचो आपका नेटवर्क कितना बड़ा बन जाएगा। ओके। राइट। और दूसरी चीज आप कह रहे हो सेल्स नहीं कर पाया तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप जो पिछली कंपनी में सेल्स करते थे, सपोज आपके पास 100 कस्टमर है, 100 के 100 क्या एक ही दिन खरीद लेते थे आपने? नहीं जी। तो 100 में से कितने लेते थे पर डे? क्लोजिंग लगभग 10% के आसपास। 10%। तो मैं ये मान लेता हूँ 10 कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेते थे, 90 नहीं लेते थे। हाँ जी। तो आपने वहाँ 90 को देख के ज्वाइन किया था या 10 को देख के ज्वाइन किया था? 10 पे देखा था मैं तो, मैक्सिमम सोच के देखा था। सेल्स का प्रोसेस ना हर जगह सेम रहता है। रेशियो जो होती है सेल्स की ना हर जगह सेम रहती है। यहाँ भी आप अगर 100 कस्टमर से बात करते हो ना, तो हो सकता है 3 या 4 ही लें आपसे। अच्छा। मगर जो 3-4 भी लेंगे ना वो आपसे, वो 3-4 भी आपको इतना रेवेन्यू देके जाएंगे, इतनी प्रॉफिट देके जाएंगे कि आपका माने जो महीने का जो एवरेज इनकम है ना, वो कहीं ना कहीं 1,00,000-1,15,00,000 रुपए तक आके खड़ी हो जाएगी। ओके। और सर अगर ऐसा जैसे मान लीजिए अगर कल को मेरे को अच्छी जॉब मिल जाती है कहीं, जिस टाइप की मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो फिर इसका मैं रिफंड कर सकता हूँ ये मॉडल? अगर जैसे मुझे जॉब मिल गई कहीं। रिफंड आदमी कब लेता है? जब पैसे दिए हो तब तो लेता है ना। यहाँ पे तो मैं आपको सेल पे आपके 45,000 भी वापस कर रहा हूँ, कमीशन भी वापस कर रहा हूँ, तो अब इसके बाद क्या रिफंड चाहिए? नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे अगर कल को मेरी जॉब लग जाती है करो तो... ना, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में इसमें 2-3 घंटे लगा दो, इसमें से भी इनकम आएगी। लक्ष्मी आती है, खराब लग रही है। ओके, मतलब आप कहना चाह रहे हैं पार्ट टाइम भी इसको रख सकते हैं? एकदम। प्लस डिजिटल दुकान आपके लिए काम करेगी ना। आप क्यों करोगे? आप नौकरी करो ना। बट मेरे को जहाँ तक लगता है इसमें से अगर 1,00,000-1,15,00,000 की इनकम आने लग गई ना महीने में, तो पता नहीं कौन सी नौकरी है जो 1,00,000-1,15,00,000 रुपए महीने सैलरी देगी अभी इस बाजार में। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक बार टेस्ट कर लो। हम लोग हैं साथ में, आपको हेल्प करेंगे। तो मैं लिंक भेज देता हूँ, आप एक बार कोशिश करके क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो पेमेंट करवाओ। घर में किसी का भी है तो पेमेंट करवाओ। बाकी क्रेडिट कार्ड पे तो देखो ना 30-40 दिन का वैसे ही क्रेडिट मिल जाता है आपको। हाँ जी। हाँ, तो आप पेमेंट करवाओ। बाकी हम लोग ट्रेनिंग वगैरह शुरू करते हैं। देखते हैं आपका नवंबर में ही सेल वेल करवा के पैसा रिफंड करवाते हैं, कोड रिवर्सल और इनकम करवाते हैं आपको। ओके, ठीक है। तो टेंशन मत लो। बड़ा बिजनेस के साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जुड़ने से सबसे पहली चीज जो आपकी छूट जाएगी ना, वो है टेंशन। राइट सर, आजकल टेंशन ही नहीं छूट रही, बाकी सब छूट रहा है हाथ से। बस टेंशन छूट जाएगी तो बाकी सब वापिस आ जाएगी। ओके, ठीक है सर, मैं अरेंज करता हूँ कैसे जैसे हो सके।
आप मुझे मैं इसकी डिटेल्स बता दीजिए। एक बात बताओ, मैं आपको लिंक भेजूं या बैंक में जमा कराओगे हमारे अकाउंट में? सर आप जो इजी वे रहेगा वो बता दीजिए आप। लिंक तो वैसे इजी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से करोगे तो मैं आपको पेमेंट लिंक भेज देता हूँ। तो आप आज शाम को कर लोगे या कल सुबह तक कर लोगे? नहीं सर, मुझे कल तक का टाइम दीजिए, मैं एक बार ठीक है, डिस्कस कर दूंगा घर पे। डन। नहीं, डिस्कस आप मत करो, जिससे भी आपको डिस्कस करना है ना, वो हाँ, हाँ। डिस्कशन आप हमसे करवाओ। आप घर पे किसी से भी बात करवाओ, हमसे करवाओ, क्योंकि अभी पूरे पूरे प्रोडक्ट के बारे में आपको उतना आइडिया नहीं हुआ ना। हाँ जी। तो अगर पूरे प्रोडक्ट के बारे में आइडिया नहीं हुआ, अगर कोई सवाल कर देंगे आपसे और आपके पास जवाब नहीं होगा, तो माने कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप अभी करवा सकते हो, आप घर पे किसी से भी बात करवाना चाहते हो तो लाइन पे ले लो। अभी तो कॉन्फ्रेंस कॉल है ना, तो लाइन पे ले लो, मैं बात कर लूंगा उनसे, उनसे सर, सवाल जवाब जो भी होंगे ले लूंगा। अभी वो बात नहीं कर पाएंगे। कितने बजे कॉल कर लूँ? सर फिर मैं आपको शाम को कॉल करता हूँ। डन है, मैं 5 बजे के आसपास आपको कॉल कर लूंगा, ठीक है? जरूर सर, जरूर। आपको ओके, मैं इसी तो नंबर जो भी पे कॉल कर दूंगा। हाँ जी। डन है, डन है, कोई बात नहीं, मैं भी कॉल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बजे के आसपास मैं कॉल कर लूंगा, फिर हम लोग बात कर लेंगे। आप जिससे भी बात करवाना चाहते हैं, पापा से, मम्मी से, भाई से, भैया से, हाँ उनसे जी। बात कर लेंगे हम। तो हो सकता है वहां से भी आपको बहुत सपोर्ट मिल जाए, वो सपोर्ट की तैयारी भी मैं करवा दूंगा। तो आप अगर आईडीसी बनते हैं तो सपोर्ट आपका तैयार रहेगा और कस्टमर भी आपके तैयार रहेंगे। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है? आप कहते हैं तो जरूर इसके लिए मैं जरूर सोचूंगा और डेफिनेटली डन डन। मैं इसके लिए बाकी जरूर जाऊंगा। एकदम कल सुबह से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काम सोच के। आज 5 बजे हम लोग फाइनल करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है? थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ओके ओके कशिश। ओके।